प्रश्न 12 का ए, सिद्ध करें कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाएं एक वर्ग बनाती है। तो सबसे पहले हम एक चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। तो कह रहा है सिद्ध करें कि किसी वर्ग की भुजाओं, यानी वर्ग यहाँ पे बनाना है सबसे पहले। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो मान लेंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है उसको P लिखेंगे, बी सी का जो मध्य बिंदु है उसको Q लिखेंगे, और डी सी का जो मध्य बिंदु है उसको R लिखेंगे, और ए डी का मध्य बिंदु को S लिखेंगे, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब इसको मिला देंगे। इस तरह से तो पी क्यू आर एस, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है। तो किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाएं एक वर्ग बनाती है, यानी सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है। तो यहां पे एस क्यू को मिला देंगे और पी आर को भी मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ए सी को मिला देंगे, इस तरह से ए सी को मिला देंगे, और बी डी को भी मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ए सी को इस तरह से मिला देंगे और बी डी को भी मिला देंगे। अब हम लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें, तो हम लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या है, बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो वर्ग की भुजाओं बराबर होती है, तो ए बी, बी सी और सी डी और डी ए क्या होगा, बराबर। और लिख लेंगे ए सी बराबर बी डी। तो देखिए वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है, तो ए सी और बी डी भी बराबर होगा। तो ए बी सी डी जो वर्ग है उसका विकर्ण कौन कौन है, ए सी और बी डी। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है, तो ए सी और बी डी भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ए सी बराबर बी डी। अतः 1/2 ए सी बराबर हो जाएगा
1/2 BD। जब AC और BD बराबर है तो AC का आधा और BD का आधा भी बराबर होगा। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो AC और BD क्या है, बराबर है, तो AC का आधा और BD का आधा भी बराबर होगा। तो अब लिखेंगे हम, अब त्रिभुज ADC, अब त्रिभुज ADC में, अब देखिए त्रिभुज ADC कहाँ पे है, ADC, यानी इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ADC। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें देखेंगे अब, तो त्रिभुज ADC में क्या है, देखिए S जो है AD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, और R क्या है, DC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ADC को हम अभी लिए हैं, देखिए त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ADC में S और R AD और DC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, SR बराबर हाफ AC, यानी AC का आधा हो जाएगा SR। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ADC में S तथा R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु तो त्रिभुज ADC में S तथा R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हो जाएगा, अतः SR समानांतर हो जाएगा AC के, और SR बराबर हो जाएगा 1/2 AC। तो जब S और R AD और CD के मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, SR AC के समानांतर हो जाएगा, और SR जो होगा AC का आधा होगा। ठीक है, इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार PQ समानांतर हो जाएगा AC के, और PQ जो है AC के समानांतर हो जाएगा, और PQ AC का आधा होगा। ठीक है, तो जैसे SR AC के समानांतर आया है और SR AC के आधा है, उसी तरह PQ भी AC के समानांतर होगा और PQ AC का आधा होगा। ठीक है, इसको हम तीसरा लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ADC में SR मध्य बिंदु है, तो SR क्या होगा, AC का आधा और AC के समानांतर। उसी तरह त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में, इस त्रिभुज में P क्या है, AB का मध्य बिंदु, और Q क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो PQ जो होगा AC का आधा होगा और PQ AC के समानांतर होगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे PQ समानांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। अब हम लिखेंगे अतः पहला कॉमा दूसरा और तीसरा से, पहला दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। देखिए पहला दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, PQ बराबर QR बराबर
आर एस बराबर एस पी। ये कैसे होगा? तो देखिए पहला में हम क्या लिखे थे, एस सी का आधा और बी डी का आधा बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ए सी का आधा कौन है? एस आर। ए सी का आधा एस आर है, तो ए सी बराबर क्या है? बी डी है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर। तो जब ए सी और बी डी बराबर है तो ए सी का आधा और बी डी का आधा भी बराबर होगा। उसी तरह देखिए पी क्यू एस आर बराबर हो गया, ठीक है। पी क्यू और एस आर क्या हो गया? बराबर। तो ए सी और बी डी बराबर है, यानी चारों भुजा बराबर होगा। पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी बराबर हो गया, क्योंकि पी क्यू जो है ए सी का आधा है और ए सी और बी डी बराबर है, ठीक है। तो ये चारों भुजा भी बराबर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा से। तो इस तरह हम लिख लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा से पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो अब हम इसको चौथा लिख लेंगे, ठीक है। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी को क्या लिख लेंगे? चौथा। उसके बाद लिखेंगे अब डी आर समानांतर ए पी और डी आर बराबर ए पी। तो देखिए डी आर समानांतर हो जाएगा ए पी के और डी आर ए पी के बराबर होगा। क्यों होगा? तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी जो है डी सी के बराबर है और ए बी समानांतर है डी सी के। इस वजह से डी आर समानांतर हो जाएगा ए पी के और डी आर ए पी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी क्या है? डी सी के बराबर है, ए बी डी सी बराबर है और ए बी समानांतर है डी सी के, क्योंकि वर्ग जो होता है समानांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि इसका चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो ए बी और डी सी क्या होगा? बराबर, और ए बी डी सी के समानांतर होगा। तो इस वजह से डी आर ए पी के समानांतर हो जाएगा और डी आर ए पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी मध्य बिंदु है और आर मध्य बिंदु है डी सी का और पी मध्य बिंदु है ए बी का। तो ए पी और डी आर क्या होगा? बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। तो देखिए ए पी और डी आर बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। तो इस वजह से डी ए पी आर क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर भी है और समानांतर भी है। तो डी ए पी आर हो गया एक समानांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः डी ए पी आर एक समानांतर चतुर्भुज है। डी ए पी आर क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः ए डी बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है। जब डी ए पी आर एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिए जब डी ए पी आर एक समानांतर चतुर्भुज है तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी आर, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब डी ए पी आर एक समानांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। तो लिख लेंगे ए डी बराबर पी आर और इसको हम पांचवां लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार डी एस क्यू सी, इसी प्रकार डी एस क्यू सी एक
समानांतर चतुर्भुज है। तो जैसे DAPR एक समानांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार से DSQC भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। देखिए DSQC भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। कैसे होगा? तो AD BC बराबर है, ठीक है, और AD और BC समानांतर है, तो S मध्य बिंदु है, यानी SD और QC भी बराबर होगा, क्योंकि Q मध्य बिंदु है और SD और QC समानांतर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि DSQC क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज DSQC। तो जब DSQC एक समानांतर चतुर्भुज हो गया तो DC बराबर क्या हो जाएगा? SQ, ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः PR बराबर माफ कीजिए DC बराबर SQ। तो DSQC एक समानांतर चतुर्भुज है, तो DC बराबर SQ हो जाएगा। इसको हम छठा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः PR बराबर तो लिखेंगे अतः पांचवा और छठा से PR बराबर SQ हो जाएगा, और इसको हम सातवां लिख लेंगे। तो PR बराबर SQ क्यों होगा? क्योंकि AD बराबर DC है। AD बराबर क्या है? DC। तो देखिए AD और DC बराबर है। देखिए AD और DC बराबर है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो AD और DC क्या है? बराबर है। और पांचवा में क्या था? AD बराबर PR था पांचवा में, और छठा में है DC बराबर SQ, ठीक है। तो PR बराबर SQ हो जाएगा। देखिए PR बराबर क्या हो जाएगा? SQ, ठीक है। तो AD और DC बराबर है, और AD और PR बराबर है, ठीक है, और DC और SQ बराबर है। तो देखिए ये बराबर है इसके, AD बराबर है DC के, और AD बराबर है PR के, और DC बराबर है SQ के, यानी SQ और PR बराबर हो जाएगा। तो पांचवा और छठा से क्या हो जाएगा? PR बराबर SQ, क्योंकि AD और DC बराबर है। तो पांचवा में हम क्या लिखे थे? AD PR के बराबर है और DC SQ के बराबर है, ठीक है। और देखिए AD और DC बराबर है, यानी AD और DC बराबर हो गया, तो PR किसके बराबर हो जाएगा? SQ के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं PR बराबर SQ, और इसको सातवां लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः चौथा और सातवां से क्या लिख लेंगे? PQRS एक वर्ग है। PQRS एक वर्ग है जिसका सभी भुजा बराबर है, और दोनों विकर्ण
भी बराबर है। तो जब चारों भुजा बराबर है और उसका विकर्ण भी बराबर है तभी क्या होगा, पी क्यू आर एस एक वर्ग होगा। देखिए जब चारों भुजा बराबर होगा तो उसको हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, लेकिन जब दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया और सभी भुजा भी बराबर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, एक वर्ग कहेंगे। तो चौथा और सातवां से, तो चौथा में हम क्या लिखे थे, देखिए चौथा में हम लिखे थे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, यानी चारों भुजा बराबर हो गया पी क्यू आर एस का। और सातवां में क्या था, तो सातवां में था पी आर बराबर एस क्यू, यानी दोनों विकर्ण बराबर है। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो गया और पी आर और एस क्यू विकर्ण है पी क्यू आर एस का। पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण है पी आर और एस क्यू, तो ये दोनों भी बराबर हो गया और चारों भुजा भी बराबर हो गया। इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है जिसका सभी भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है। तो कह रहा था कि सिद्ध करें कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाएं एक वर्ग बनाती है। तो देखिए ए बी सी डी क्या था, एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है और उसका मध्य बिंदुओं को मिला करके उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है पी क्यू आर एस।